नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। जरा इस छोटे से मुल्क का नक्शा देखिए। इसका कुल इलाका सिर्फ 20,271 स्क्वायर किलोमीटर है, जो लगभग इसराइल के बराबर ही है, और इसकी आबादी है महज 21 लाख लोगों की। लेकिन इस छोटे से मुल्क ने एक ऐसा काम कर दिखाया है जो बड़े बड़े देश भी नहीं कर पाए। इस मुल्क का ये कारनामा तमाचा है कुछ अरब मुमालिकों के चेहरे पर, जो गजा की सूरत हाल देखने के बाद भी चुप बैठे हुए हैं। इस मुल्क का नाम है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया ने इसराइल से अपने हथियार की खरीद पूरी तरह से बंद कर दी है, और न सिर्फ आयात बल्कि निर्यात भी बंद कर दिया है। इसके साथ ही स्लोवेनिया यूरोप और यूरोपियन यूनियन का पहला ऐसा मुल्क बन गया है जिसने इसराइल के साथ अपनी डिफेंस ट्रेड को पूरी तरह से ही खत्म कर दिया। स्लोवेनिया का यह कदम इसराइल के खिलाफ बढ़ते गुस्से को दिखाता है। स्लोवेनिया की हुकूमत ने साफ कहा है कि इसराइल के साथ ट्रेड गजा में बढ़ते इंसानी बहरान यानी मानवीय संकट की वजह से बंद किया गया है। 22 महीनों से इसराइल ने गजा में वो तबाही मचाई है जिसे पूरी दुनिया देख रही है। हाल ही में गजा के वजारत सेहत यानी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 के बाद से गजा में इसराइल ने 18,000 बच्चों की जान ले ली। वो 18,000 बच्चे जिन्होंने न ये दुनिया ठीक से देखी और शायद ठीक से अम्मी अब्बू भी बोलना नहीं सीखे होंगे। वहीं कुल मिलाकर 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और न जाने कितने ही मासूम इस जंग में आगे भी मारे जाएंगे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसराइल से ट्रेड डील खत्म करने को लेकर स्लोवेनिया के वजीर आजम रॉबर्ट गोलोव ने कहा कि यह कदम इंसानी हुकूक से वाबस्तगी या प्रतिबद्धता के लिए उठाया गया है। उन्होंने इस दौरान यूरोपियन यूनियन पर भी तंज कसते हुए कहा कि वो इस मामले में आजादी से अकेले आगे बढ़ेगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है। यूरोप में इसराइल को लेकर नाराजगी पिछले कुछ महीनों से तेज हुई है। हाल के वक्त में 14 से ज्यादा देशों ने फिलिस्तीन को एक मुल्क के रूप में मान्यता देने की बात कही, और वे इसराइल के खिलाफ लामबंद हो गए। पहले फ्रांस ने इसराइल को बड़ा झटका देते हुए फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाई और बाकायदा फिलिस्तीन के वजीर आजम महमूद अब्बास से भी मुलाकात की और यूएन में उसे मान्यता देने का ऐलान किया। फ्रांस ग्लोबल 7 यानी G7 देशों में पहला ऐसा मुल्क बना जिसने फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात कही। इसी दौरान तमाम और मुल्क भी फिलिस्तीन के साथ होने लगे। फ्रांस के साथ साथ कुल 14 से ज्यादा मुल्कों ने फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात कही है। वहीं खबर है कि यूरोप के कई और मुल्क भी फिलिस्तीन को मान्यता देने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन स्लोवेनिया के वाकये के बीच सऊदी अरब की इस नेक कोशिश की भी दाद देनी पड़ेगी। इस मुहिम की बुनियाद उसी ने रखी। फ्रांस में जो इजलास हुआ उसमें 134 मुल्कों ने शिरकत की। वो सऊदी अरब की बदौलत ही मुमकिन हुआ। इससे पहले भी सऊदी अरब ने साफ कर दिया था कि जब तक फिलिस्तीन को एक आजाद मुल्क का दर्जा नहीं मिलेगा, वो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को हरगिज सामान्य नहीं करेगा। न इसराइल के साथ तिजारत शुरू करेगा और न ही वहां अपना सिफारत खाना यानी कि एम्बेसी खोलेगा, और इसके साथ साथ अपने मुल्क में इसराइल का सिफारत खाना भी कायम नहीं होने देगा। वैसे सिफारत खानों की बात करें तो एक दिलचस्प वाकया सामने आया है। यूएई में इसराइल का दूतावास है, और वहां जो सिफारती था वो एक शराब खाने में बैठा शराब पी रहा था। यूएई में अगर इजाजतनामा हो तो शराब खानों में शराब पी जा सकती है। वहां की सिक्योरिटी ने उससे कहा कि जनाब थोड़ा एहतियात बरतें, ज्यादा इधर उधर ना आए, क्योंकि आपकी सलामती को खतरा हो सकता है। ऐसे कई गिरोह हैं जो इसराइल के खिलाफ हैं, और आवाम में गुस्सा तो बहरहाल मौजूद है ही। लेकिन उस सिफारती ने न केवल बात को टाला बल्कि सिक्योरिटी वालों से बदतमीजी भी की। नतीजतन यूएई ने उसे मुल्क से निकाल दिया और इसराइल से शिकायत भी की। इसके बाद इसराइल ने यूएई में मौजूद अपने दूतावास के मुलाजिमों को वापस बुला लिया। अब यूएई में इसराइल की एम्बेसी की सिर्फ इमारत तो है, मगर वो खाली पड़ी है। कहा जा रहा है कि कई गिरोह इसराइलियों के खिलाफ है और उनसे खतरा बढ़ रहा है। इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की करतूतों ने दुनिया भर में यहूदियों और जायनियत पसंदों के लिए एक मुश्किलात खड़ी कर दी है। खैर,
सऊदी अरब ने फ्रांस के साथ मिलकर जो पहल शुरू की उसमें ब्रिटेन और कई दूसरे मुल्कों के बयानात भी सामने आए। अब हालात ये है कि पुर्तगाल और फिनलैंड ने ऐलान किया है कि सितंबर में यानी अगले महीने वो फिलिस्तीन को एक आजाद मुल्क का दर्जा दे देंगे। जर्मनी ने भी पहली बार इसराइल को खरी खरी सुनाई कि तुम्हारी हरकतों की वजह से दुनिया भर में तुम सियासी तौर पर अलग थलग पड़ते जा रहे हो और अगर यूं ही चला तो अकेले हो जाओगे। जर्मनी ने अभी फिलिस्तीन को आजाद मुल्क का दर्जा देने की बात तो नहीं की, मगर ऐसा जल्द करने का इशारा जरूर दिया है। जाहिर है कि इसराइल की विदेश नीति के लिए एक बड़ा झटका है, बल्कि यह कहा जा सकता है कि इसराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष के इतिहास में ऐसा बहुत कम बार हुआ है कि इसराइल पर इतने सारे मुल्कों का दबाव हो। स्लोवेनिया ने दिखा दिया है कि वो छोटा जरूर है, लेकिन वो किसी से नहीं डरता और ना ही किसी के आगे झुकता है। तो दीन दुनिया शो में इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका शुक्रिया। आपसे गुजारिश रहेगी कि वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपसे यह भी कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कीजिए और इस शो के हवाले से जो भी आपके राय, मशवरे, तासुरात हैं, कोई मशवरा है, कोई सलाह आप देना चाहते हैं, किसी विषय पर आप रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं, खबरें देखना चाहते हैं, मिडिल ईस्ट के हवाले से, वर्ल्ड के हवाले से, दुनिया के हवाले से, तो हम उस पर जरूर बनाने की कोशिश करते रहेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।